ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸੱਜਣੋਂ ਤੋਂ ਮਿੱਤਰੋਂ ਦਾ ਬੇਲੀਓ ਮੈਂ ਸਰਮਾ ਭੱਟੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰਮਾ ਭੱਟੀ ਅਫੀਸ਼ਲ। ਅੱਛਾ ਸੱਜਣੋਂ ਤੋਂ ਮਿੱਤਰੋਂ ਬੇਲੀਓ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਕਾਲਜ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੜਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਆਜੋ ਭਾਈ 14 ਅਗਸਤ ਦੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਹੈਪੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਪੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਮਨਾਇਆ, ਅੱਜ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ ਤਕਰੀਬਨ 5-7 ਮਿੰਟ ਹੋਇਆ ਨਗਮਾ ਪੜਿਆ ਤਲਾਵਤ ਹੱਕ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਆ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਕਰੀਬ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब करना है तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। आज वो कहाँ विथस्टैंड करते हैं और हम कहाँ हैं? तो देखो इसका ये मतलब नहीं है कि हम में से कुछ कमी है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, सब कुछ है हमारे पास। इवन पाकिस्तान की जो जियोग्राफिकल लोकेशन है वो इन सबसे बेहतर है। बस एक ही मसला है कि हमने कभी भी अपने आप पर गौर नहीं किया कि हम क्या कर रहे हैं, हम किधर जा रहे हैं और किस मोड़ पे जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आज मैं आप लोगों के साथ सिर्फ एक ही मकसद पे बात करना चाहता हूँ कि हम कैसे हर एक बंदा, हर एक इंडिविजुअल अपने ही मुल्क में, अपनी ही फील्ड में ऐसी मेहनत और लगन करे कि हम भी कुछ सालों जो भी हम काम करें और जितनी भी हम मेहनत करें, इसका ये मतलब नहीं है कि हम सोचें कि यार मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। एक सरगयाज खान, एक स्टोरी है, सरगयाज खान CEO ऑफ एंग्रो एक दफ़ा हमारी यूनिवर्सिटी में आए थे तो उन्होंने एक बच्चे ने पूछा सर व्हाट इज द रीजन दैट वी आर लैकिंग इवन वी हैव रिसोर्सेज मोर देन ईच ऑल द कंट्रीज दैट आर विद इन द कंपटीशन विद अस। तो सरगयाज खान ने एक बड़ी अच्छी बात की उसको कि बेटा देखो हमारे पास रिसोर्सेज हैं बट द थिंग वी लैक इज एक्सट्रैक्शन। और एक्सट्रैक्शन अगर हम देखें तो हमसे हमारे पास सबसे बेहतरीन चीज़ है मादनियात, माइनरल्स एंड एग्रीकल्चर। ये दो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में हैं, जो पाकिस्तान को आगे लेके जा सकती हैं। और उसको एक्सट्रैक्शन में सबसे बड़ा हाथ किसका है? इस टेक्निकल पर्सन, टेक्निकल स्किल्स, जो कि आज मैं एक्सपेक्ट करता हूँ और ये रियलिटी है कि हम में से 70 to 75% सारे टेक्निकल लोग ही बैठे हैं। तो ये कमी किसकी हो गई? हमारी ही है। ये नहीं है कि हम मेहनत नहीं करते हैं, बस सिर्फ ये है कि हम अपना फोकस लूज हो चुके हैं और हम अपना स्टेटस खो चुके हैं। तो मेरे प्यारे बहनों भाइयों, आज इधर इकट्ठा होने का मकसद ये भी है कि हम 76th एनिवर्सरी तो मना रहे हैं, लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए कि 76th एनिवर्सरी जिनके हमसे कम है, मतलब अगर कुछ लोग हैं जिनको 50 साल हुए आज़ाद हुए, कुछ को 30 साल हुए और कुछ ही हैं जो हमारे साथ ही आज़ाद हुए, आज उनको एक टाइटल्स मिलते हैं कि लायंस ऑफ एशिया और ये वो, और हमें जो कि अपना ही स्टेटस जो हमारा 1947 में था वो ही खो चुके हैं। तो इसके लिए मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमेशा अपना ही फोकस अपनी ही लाइन में। ये ज़रूरी नहीं है कि कुछ जिस भी पोस्ट पे हैं तो कुछ इंजीनियर्स हैं, कुछ वर्कर्स हैं, इट डजंट मीन कि अब इंजीनियर्स ज़्यादा वो करेंगे और जो वर्कर्स हैं वो कुछ नहीं कर सकते। वो कहते हैं ना, हम सारों को पता है, कहते हैं कतरे कतरे से दरिया बनता है। जब तक हम हैं तो नेशन है, हम नहीं तो कोई नेशन नहीं, क्योंकि हमसे ही मिलकर तो नेशन बन रहा है, एक एक बंदे से ही मिलकर नेशन बन रहा है। और जब तक इंडिविजुअल तरक्की नहीं करेगा हमारा नेशन तरक्की नहीं करेगा। और एक चीज़ जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, आजकल जो सबसे बड़ा मसला है, मैं हूँ, आप हैं, जो भी हैं, सारे अपने ही मसलों के लिए किसी और को ब्लेम कर रहे हैं। कभी हमने अपने गिरबान में जान के नहीं देखा कि मैंने अपनी स्टेटस में, अपनी पोजीशन में अपने मुल्क को क्या दिया है। वो अल्लामा इकबाल का एक शेर है, हंसी आती है हसरत इंसान पर, हंसी आती है मुझे हसरत इंसान पर, गुनाह करता है खुद लानत भेजता है शैतान पर। हम आज वही काम कर रहे हैं, किसी और को लानत भेज रहे हैं और ऐसे ही ये सर्कल चल रहा है। मैं किसी और को लानत देता हूँ, यार इसने मसला ब्लेम करता हूँ, ये इसकी वजह से मेरा ये मसला है, वो किसी और को, वही सर्कल दोबारा आके हम ही होता है। वो एक बंदा ऐसा भी होगा जो हमें ब्लेम करेगा कि आपकी ये मसले की वजह से मेरा मसला क्रिएट हुआ है। तो काइंडली अपना ही फोकस अपनी फील्ड में रखो। वो कहते हैं अगर इंडिविजुअल तरक्की करेगा तो मुल्क तरक्की करेगा। कहते हैं अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत की मुकद्दर का सितारा। तो अगर जान से प्यारी हो